जी भट्टी साहब, आप इस पे भी कुछ ऐड करेंगे? अभी हमें थोड़ी देर बाद शब्बर जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मईशत के माहिर। लेकिन ये इनिशियल खबरें आई, मगर हमजा शहबाज साहब के हवाले से आप ये समझते हैं ये टेक ठीक है कि ये अब आने वाली सियासत में नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा ही डोमिनेट करेंगी? भट्टी साहब नहीं, देखे, मरीम नवाज साहबा की बहुत ख्वाहिश है। अगर मरीम साहबा, मेरी तो इतलात के मुताबिक वो अपने आप को वजीर आजम कंसीडर कर रही हैं, और क्योंकि वो पहले भी आपको पता है शायद कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकी, लेकिन उनका ख्याल है कि उसका मिनिमम जो उनका है ना, जिसकी वो लीड रिजर्व करती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और हमजा शहबाज साहब की असल सियासत पे गिरफ्त है। हमजा शहबाज साहब इसीलिए एक्टिव नहीं नजर आते, कभी कभार वो वालद के एहतराम में बयान दे देते हैं, लेकिन हमजा शहबाज मौजूदा सूरत हाल में मेरी इतलात के मुताबिक मुतमिन नहीं है। अब मुकाबला बिलावल भुट्टो और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के दरमियान है। शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर मुझे कोई इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे। इन फ्यूचर से जो भी सेटअप बनता है उसमें हो सकता है वो किनारा कशी कर लें, एज का कह लें, कोई अलग ट्रीटमेंट कराना कह लें, या कि मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ। तो मरीम नवाज के बाद सीएम के लिए बड़ा हैरत अंगेज उन्हीं का कैंडिडेट है, लेकिन वो शरीफ फैमिली से नहीं है। अगर ये रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या आता है ये तो अब मैंने गुजारिश की है ना, वोट तो नहीं है, देखना है कि किस बैंक के किस अकाउंट में कौन कितने पैसे जमा कराता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बैंक इधर हो गया तो वोट अदर हो गए ने, तो फिर ये इस तरीके से मतलब ख्वाहिशें कैसे होंगी? काजी साहब, व्हाट्सएप और आप जानते हैं बैंक में कोशिश होती है कि बड़े बड़े अकाउंट होल्डर मेरे बैंक में आए, तो बैंक की ज्यादा तरक्की का सार आपके होल्डर्स पे होता है। बैंक होल्डर्स पे पैसे किसने जमा करवाने हैं, शायद आपके पैसे मेरे नाम से जमा हो जाए, तो लिहाजा अकाउंट होल्डर की बड़ा मैटर करता है कि कभी कभार एक ही रकम मुख्तलिफ बैंकों में एट ए टाइम जमा करा दी जाती है, लेकिन इसके लिए बड़ी साइंस की जरूरत है आगे जाने के लिए। भट्टी साहब, इस वक्त आप पाकिस्तान में दो बड़े बैंक देख रहे हैं या तीसरा बैंक भी खुल गया है? तीसरा बैंक खुला है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो की जा रही है, बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, लेकिन तीसरे बैंक में मैंने कहा ना, कब भी कोई भी आप माशाल्लाह आप बड़ी खूबसूरत ऐनकें पहनते हैं, मैं ऐनक करीब की पहनता हूँ या दूर की पहनता हूँ, आप फैशनेबल ऐनकें पहनते हैं, तो जब ऐनक में से शीशा निकल जाए तो गर्दो गुबार सीधा आंख पे लगता है। डिपेंड करता है कि ऐनक का फ्यूचर कितना होगा। ऐनक में आपको पता है दो ग्लासेस में करीब के, एक दूर के, और एक तीसरे रेबन शेमन बड़ी कीमती ऐनकें आप पहनते हैं मम्मी डैडी माहौल में। तो अब वो शीशा कहीं भी जस्ट नहीं हो पा रहा उस फ्रेम में, क्योंकि फ्रेम इस कदर पेनिट्रेशन कर चुका है आवाम में कि उसकी जगह किसी भी शीशे को जस्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। जो मेरी अपनी राय है, यकीनन गैब का इल्म तो मेरे पास नहीं है, आप और काजी साहब मुझसे ज्यादा साहिब इल्म है। नहीं, गायब का इल्म तो शायद रब कायनात की तरफ है। अभी हम देख रहे हैं कि शायद बट सब अपने हम इससे कबल के अब हम बात थोड़ी सी ये अच्छी खबरें भी कभी कभी आती हैं। पेट्रोल की कीमत कम हुई, डॉलर इंटर बैंक में जो है वो नीचे गया, और इवन जो ओपन मार्केट में नीचे गया, और जिसमें खबर ये आई कि वो मलिक बोस्तान साहब जो कि चेयरमैन है मनी एक्सचेंजेस के, उनका ये कहना था कि ये जो इंटर बैंक में ट्रेडिंग की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, कि जी आप जो क्रेडिट कार्डों की पेमेंट के हवाले से जो पैसे हैं वो ओपन मार्केट से उठाने की बजाय बैंकों से ख़रीदें, तो एकदम से कोई मेरे ख्याल में 30 रुपये आया, 23 रुपये आया, 27 रुपये राउंड फिगर आ रहा है मेरे पास तो बस। वी डू अप्रिशिएट इट, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई मैशत के माहिर हमें इस हवाले से मज़ीद गाइड करें। लेकिन जो और साथ क्या हम ये भी बात करना चाहेंगे कि क्या IMF जो है उससे हमने फाइनली निकलने का फैसला कर लिया, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतों में हमने कमी की है और डीजल में जो कमी की है, ये तो बिल्कुल IMF की जो ख्वाहिशात और जो उसकी शराइत हैं उससे बिल्कुल मुतसादम है। काजी साहब, आज के फिर प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएशन इस हकदार को देना पड़ेगा। अगर 15 रुपये पहले 5 रुपये, फिर 27 रुपये का फिगर आ गया, डॉलर नीचे आ रहा है, सोना नीचे आ रहा है,
तो फिर ये क्रेडिट किसको जाएगा? नहीं, सोना भी नीचे आ रहा है। जी हाँ, सोना भी नीचे चला गया। अच्छा, सोना भी नीचे चला गया, लेकिन बात ये है कि जागना तो नहीं नीचे गया ना, सोना नीचे गया। काजी साहब, ये गुजारिश है कि सोना नीचे चले गया, नजर रखे कोई और ना उठा के ले जाए, ये बड़ी कीमती चीज है नीचे जाने के बावजूद भी। लेकिन भट्टी साहब बात यह है कि जो ये एक तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, देखें रोटी तकरीबन इस वक्त मार्केट में 20 रुपए की बिक रही है, बल्कि तकरीबन नहीं बल्कि 20 की ही बिक रही है। मुझे बनफ़ से नफीस कल जो है वो ये कीमत तो ये तो नहीं कहा सब के रोटी में लोग सोना रख के खाना शुरू कर जाए, इतनी नीचे कीमत आ गई है। तो ये अल्लाह करे कि गरीब आदमी का पेट सोने से ही भरे, लेकिन भरे तो सही, क्योंकि भट्टी साहब वो सोने के नवाले वाले और होते हैं, हमें तो गंदम का नवाला ही मिल जाए तो बड़ी बात है। काजी साहब, अगर IMF के बगैर कोई शख्स बजट दे रहा है तो इससे पहले क्या पाकिस्तान में ये चीज़ आपने देखी है? और अगर ये देने में कामयाब हो गए तो ये अमेजिंग समझते हैं, या आप बताएं ना इसको कैसे समझा? हमसे ज्यादा आप है। बात ये है कि कैसा इजाजत दे, व्हाट्सएप को जवाब दे दूं, पाकिस्तान में जो चीजें हम देख रहे हैं माशाल्लाह वो दुनिया में किसी ने नहीं देखी। हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुदरती वसाइल है, माला माल है दौलत से, तो वाकई ही जो व्हाट्सएप कह रहे हैं इससे पहले तो कभी देखना तो दरकिनार सोचता भी नहीं कोई था। नहीं, ये नहीं, मैं भट्ट साहब ये आपसे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और मैं ये कन्विंस्ड हूँ एक मैशत के इंतहाई अदना साफ़ी के तौर पर, अदना तालिब इल्म के तौर पर, कि ये कोई गैर मुमकिन बात नहीं है। और IMF के जितने प्रोग्राम जिसने भी किए, ब्राज़ील उसका बेड़ा गर्क हुआ, इसके अलावा आपने अर्जेंटीना ये भागे भी, इन्होंने डिफ़ॉल्ट भी किए, हमारा तो खैर उनसे भी बदतरीन हाल हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने कोई कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं की, प्रॉपर्टी मतलब इसी चक्कर में फैक्ट्रियाँ बंद करके तो ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते रहे हम, तो इसलिए हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। लेकिन ये करने के लिए आपको क्या दरकार है? आपको इकनॉमिक मॉडल में बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। और अगर आप वो बुनियादी तब्दीली क्या है, यहाँ डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक, भट्टी साहब को याद होगा कि $23 बिलियन इस मुल्क की शराफिया जो है वो खा जाती है, $23 बिलियन, और $1.5 बिलियन के लिए हम शहर धक्के खा रहे होते हैं। तो कैसे? फिर हमारे यहाँ टैक्स का पोटेंशियल जो है वो तकरीबन 11,000 अरब रुपए है, जो कि हम इतना नहीं कर पाते। अभी मैं शॉर्ट फॉल देख रहा था, FBR की शॉर्ट फॉल जो आई है 11 महीनों में, वो भी 430 बिलियन रुपीज़ बताई जा रही है। तो जब यहाँ का अमीर आदमी टैक्स ही नहीं देता, और अभी मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त कायरा साहब से मैंने एक सवाल किया, भट्टी साहब मेरे साथ बैठे थे, कि जी हमें मुश्किल फैसले करने पड़े हैं, और हुजूर मेरी जेब जो रियासत काटेगी तो फिर मुश्किल फैसला तो ना हुआ ना। कथा कलामी माफ काई साहब, अगर अशराफिया टैक्स नहीं देती तो फिर क्या MBS मॉडल पाकिस्तान में ला रहे हैं, फिर करेंगे क्या? मुझे नहीं पता MBS मॉडल आता है या नहीं आता, लेकिन यू हैव टू रेज मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अच्छा IMF क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूँ और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए, तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो इसी तरह आएगा कि अगर आप यहाँ 27 अरब डॉलर कह रहा हूँ, आपको अपनी ये जो कुत्तों बिल्लियों की जो आपने जो ग़ज़ाएँ हैं ये बंद करें। ये जो आप गाड़ियाँ मंगाते हैं बड़ी महंगी, और बड़े बड़े इशराफिया को तो खैर आप टैक्स भी नहीं लगाते, तो गाड़ियाँ आ जाती हैं, ये आपको बंद करना पड़ेगा। जो मेरी बात हुई थी सलमान शाह साहब से, उस वक्त तो एक इकोनॉमिस्ट ये थे, उन्होंने कहा सलमान शाह साहब वो जिनकी बेटी गिरफ्तार हुई है, जी उनकी बेटी, उनकी बात कर रहा हूँ, वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। तो उस वक्त उनका ये कहना था, वो लीड इकोनॉमिस्ट हैं और ये मार्केट इकानमी पर सिद्ध के दिल से यकीन रखते हैं, कोई इनकलाबी नहीं है, मतलब ज़रूरी भी नहीं है उनके लिए, वैसे इनकलाबी होना कोई अच्छी बात भी नहीं है, मगर ये कि वो कहते हैं कि 30% तो हम ये कम कर सकते हैं अपना जो है ये जो इम्पोर्ट बिल है, कैसे कम कर सकते हैं? अरे भाई यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाएं, ये नुमाइशी की जो आप बसें चलाते रहे हैं। काई साहब फिर इतनी मौके मिले हैं, फिर अपने दौर में किया क्यों नहीं? किसने? ये जो 3.5 साल हुकूमत रही उन्होंने नहीं किया, पिछली हुकूमत ने नहीं किया, करेगा कौन? नहीं किया, उसकी वजह ये तो समझाएं यार। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें, जब तक आप सियासत जो है वो बड़े माल के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अब देखें ना कौन कौन से थे, कैसे कैसे लोग थे। कल हमने यहाँ पे शो किया कि यहाँ पे एक कोई यानी 300 मिलियन की वो लेके आए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मगर जो है वो रज़ाक दाऊद साहब ने वो कह रहे थे टीवी पे कि उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अब उनको इजाज़त मिल गई, चलें लगाएं भाई, गाड़ियाँ लेके आएँ। आप कहते हैं $16 बिलियन मिलेगा तो वेरी गुड, वी आर वेरी हैप्पी। मगर सवाल क्या है, जब भट्टी साहब कोई फैक्ट्री लगाने आए और हम उससे किक बैक मांग लें, तो यही होता रहा ना यहाँ पर। भट्टी साहब आप बोले ना, चुप क्यों कर गए हो? देखें काजी साहब, जब कोई फैक्ट्री इन्वेस्टर आता है तो कोई मुल्क तरक्की करता है। जब वो फैक्ट्री लगाने आए तो उससे पहले जो इधर बैठे हैं वो कहे पहले मेरे फैक्ट्री का प्रॉफिट में लाओ, उससे कमीशन लेके अपनी फैक्ट्री पे लगा दे, तो फिर इन्वेस्टर आने से अवॉइड करता है।
पहले तो आपको ये एनवायरनमेंट देनी होगी, बिजली की कीमत कम करनी होगी, टैक्स कलेक्शन में लोगों को लाना होगा, लेकिन वो लाएगा कौन? जो खुद टैक्स चोरी करता है, ये पॉसिबल नहीं है। अब देखें, अल्लाह करे, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अब तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान IMF से निकलता है, अल्लाह करे पाकिस्तान IMF से निकले, लेकिन पाकिस्तान में ही रहे और उसकी आवाम खुशहाल हो, उसकी एलीट अशराफिया जो कैप्चर कर चुकी है मुल्क को, उसकी असरात आम शहरियों तक आए तो फिर मसाइल खुद ब खुद खत्म होंगे और तरक्की का सफर होगा। लेकिन मुझे इस मौजूदा सियासी सिस्टम में तरक्की का सफर मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह के घर किसी चीज में कमी नहीं है। नहीं, वो तो तरक्की तो सफ़र तो मुझे ये एक विजन की बात है। देखें ना, अपना विजन जो है अगर आप उसको बदलें और आउट ऑफ द बॉक्स, सारे कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, करता कोई नहीं है, काम वही करते हैं जो पहले दिन से जारी है। कायद साहब, अगर आप कैलकुलेशन कर लेना तो इस मुल्क में इस वक्त जितनी इंपोर्ट में कमी हो रही है, ये पहले मैंने तो कभी नहीं देखी। आप इसको कैलकुलेशन फिगर क्या, मैं फिगर देता हूँ। दो तरीके से देखें। इंपोर्ट में जो कमी हो रही है वो इतनी अच्छी बात भी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इंपोर्ट में ज़्यादातर जो चीज़ आ रही थी, यहाँ रॉ मटीरियल आ रहा था, यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं रॉ मटीरियल ना होने की वजह से। इंपोर्ट दो किस्म की है। एक इंपोर्ट वो है कि जो आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मंगाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक और इंपोर्ट वो है कि जो रॉ मटेरियल आता है यहाँ पे, उससे फैक्ट्रियाँ चलती हैं, वो भी बंद हो रही हैं। और हम क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये है। और दूसरी बात जो यहाँ हमने की थी, हम दोबारा दोहरा देते हैं, और हफीज़ पाशा साहब ने इस बात को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि यार यहाँ लोगों को डॉलर अकाउंट खोलने दें, उसको आप बेशक जो इंटरेस्ट है उसको आप रुपयों में दे दें। कायद साहब, यही तो बुनियादी देखे ना, आप कॉटन इंपोर्ट करते हैं, यहाँ क्यों नहीं बनाते? ये तो निजाम का निजाम ही बिखरा पड़ा है। जब आप कॉटन ग्रोइंग एरिया में स्टील अपना शुगर मिलें ले जाएंगे और हाई कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी कि बंद करो और वापस लेके आओ, और आप कहेंगे हाई कोर्ट क्या है? मैं एक बात करूं, यहाँ फैसला हुआ था, एक मोहतरमा हमारी जस्टिस साहब ने फैसला किया था कि ये जो आप कॉटन ग्रोइंग एरिया में मिलें लेके गए, इनको वापस लेके, आज तक कोई वापस नहीं लेके आया। ना हम अदालतों का एहतराम करते हैं, ना कानून का एहतराम करते हैं, तो फिर कैसी तरक्की होगी? बट आप बताएं। तो फिर जो फिर मुल्क में इस वक्त हो रहा है, फिर उस पर सलाम पेश कर दें। सलाम क्या पेश करें? फिर मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप ही कह रहे हैं हमने कॉटन इंपोर्ट करनी है, मुल्क में पैदा नहीं करनी, शुगर मिलें लगानी है, निजाम तहस नहस हो गया है, सब कुछ तबाह हो गया है, तो फिर ठीक इसी तरह होगा। कैसे होगा? ये जैसे प्लेन्स ऑफ पंजाब आप कहते हैं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट का 47 से पहले 40% गल्ला पैदा करता था। आप तमाम ग्रीन एरिया को ग्रे एरिया बनाई जा रहे हैं। भट्टी साहब जरा बताएं ना कि जनाब वो कितने परमिट मिल रहे हैं यहाँ पे हाउसिंग के लिए, और ये जो गजाई किल्लत 14 बिलियन डॉलर की तो हम गजा इंपोर्ट करते हैं, कुछ बोलेंगे? भट्टी साहब, आप दोनों साहब मैं और आप इकॉनमी में बड़ी गहरी रखते हैं। जो मुल्क 70% ज़रई हो और गंदम वाहिद से इंपोर्ट करे, बताएं वहाँ कितनी तरक्की हो रही होगी? कुछ हक़ाइक़ आवाम के सामने रखना होंगे और हमें अपनी गलतियों से इस्लाह करनी होगी। आपका ज़रई 70% है और गंदम आप वाहिद से लाते हैं, प्याज आपका टमाटर दूसरे मुल्कों से आता है। डू यू थिंक कभी हमने ये सोचा है? आपके कुछ दोस्त जो ग्रीन एरिया को ब्राउन कराकर खरबपति बन चुके हैं, खरबपति। तो जब इस जमीन में जो सोना पैदा होता है, चलें हमने भट्टी साहब, मुझे लगता है कि जब हम खरबपति इतने पैदा नहीं करेंगे जितनी गंदम पैदा करेंगे, तो शायद ये मुल्क भी बच जाए।